गोरखपुर के एक छोटे से गांव में एक नायरा नाम की औरत रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसका पति कार्तिक बहुत शराब पिया करता था। शराब के नशे में वो उसको बहुत मारा करता। वो लोगों के घर में जाकर काम करती और कुछ पैसे कमाती जिससे उसका घर चलता। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम नक्श था। वो बहुत शरारती था। नक्श अपनी माँ को बहुत परेशान करता था, जिसकी वजह से नायरा रोज काम के लिए लेट हो जाती, जिसकी वजह से उसके मालकिन अक्षरा उसे बहुत डांट देती। एक दिन नायरा काम के लिए बड़ी लेट हो गई। जब वो अपनी मालकिन के घर पहुंची तो उसकी मालकिन अक्षरा उसे देखकर आग बबूला होकर उससे कहने लगी, क्यों री, बहुत ज्यादा कमा लिया क्या तूने, जो अब तेरा काम में कोई मन नहीं लगता, रोज रोज देर से आती है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक काम कर, आज शाम को अपना हिसाब ले लियो और कहीं जाकर और काम ढूंढ लियो। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो भूखे मर जाएंगे। कुछ तो दया कीजिए मेरे ऊपर से नवरात्रि भी आने वाले हैं, थोड़ा सा रहम कीजिए मालकिन। लेकिन अक्षरा उसकी एक बात नहीं सुनती और उसका हिसाब करके उसके हाथ में उसके पैसे दे देती है और उसको दूसरा काम ढूंढने के लिए कह देती है। बेचारी नायरा पूरे रास्ते यही सोचती है कि वो अब क्या करेगी। तभी उसे नवरात्रि का ध्यान आता है। नवरात्रि आने वाले हैं, क्यों ना मैं नवरात्रि का कुछ सामान ले आऊं और उन्हीं से कुछ पैसे कमा लूं। ये सोचकर वो बाजार जाती है और नवरात्रों का सामान ले आती है। अगले दिन से एक मंदिर के बाहर नवरात्रों का सामान बेचने लगती है। लेकिन वो बेचारी बड़ी गरीब होती है और इसकी वजह से उसकी दुकान में कोई भी सामान लेने नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसका सामान कोई भी नहीं खरीदता। वहीं दूसरी तरफ नक्श खेल कूद में अपने पैर तोड़ लेता है और बेचारी नायरा के पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। लेकिन नायरा अपनी पूरी कोशिश करती है वो सामान बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर ले ताकि वो अपने बेटे नक्श का इलाज करवा सके। जब पहला नवरात्र होता है तभी अचानक से वहाँ राजशेखर और सुहासिनी आते हैं। वो बहुत अमीर होते हैं लेकिन उनको एक भी संतान नहीं होती, इसीलिए वो भगवान से संतान होने की प्रार्थना करते हैं। तभी बेचारी नायरा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, कोई मुझ गरीब से सामान ले लो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे मेरे बच्चे का इलाज करवाना है, कोई तो सामान ले लो। जब राजशेखर और सुहासिनी उसे देखते हैं तो उसके पास जाकर उसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को। मैडम जी, खेल कूद के चक्कर में मेरे बच्चे ने अपनी टांग तोड़ ली। अगर सही समय रहते इलाज नहीं करवाया तो उसका पैर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। सुहासिनी नक्श के पास जाती है और उससे बात करती है। जब वो उसे बात करती है तो उसकी चंचलता उसे बहुत पसंद आती है। वो मन ही मन सोचती है, हे माता रानी, तेरी लीला, जिसे औलाद चाहिए उसे तूने औलाद के लिए तरसा दिया, लेकिन इस बेचारे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जो इसकी ये हालत हो रही है। काश मैं इसे अपने साथ घर पर रख पाती। राजशेखर सुहासिनी को देखकर समझ जाता है कि उसे नक्श के लिए ममता आ रही थी, लेकिन वो नायरा की दुकान से उसका सारा सामान एक ही बारी में इकट्ठा खरीदता है और उसे ढेर सारे पैसे देकर उससे कहता है, देखो मेरी बात को गलत मत समझना, ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। हमें 7 साल से कोई संतान नहीं है और हम लोग आज भी संतान होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है जिसकी तुम सही से परवरिश नहीं कर पा रही हो। अगर तुम अपने बेटे को हमें दे दो तो हम उसको बहुत अच्छी परवरिश देंगे, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, फिर तुम जब चाहो अपने बच्चे से मिलने भी आ सकती हो। नायरा ये सुनकर थोड़ी देर सोचती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि उसकी बच्ची के जिंदगी के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उसका इन लोगों के साथ जाना ही ठीक होगा। इसीलिए वो फैसला करती है और अपने बेटे नक्श को उन्हें दे देती है। राजशेखर और सुहासिनी उसे ले जाते हैं और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और फिर दोनों नायरा को अपने पास ही रख लेते हैं और उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म चाहे कितने भी छोटे हो, फल हमेशा अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।